Hello my dear students, this is our next lecture on function. Before this lecture we did with the types of functions. उसमें हम लोगों ने देखा था different type of functions. Different type of functions means one function, onto function, one onto function, into function, one into, many one into and so on. तो फिर इस लेक्चर के पहले आप उस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस डील किया था. और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है ऑफ एनसीईआरटी. क्वेश्चन इज चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. अब यहाँ पे बात करें इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. किसी फंक्शन में इंजेक्टिव तब बोलते हो जब वो फंक्शन वन होता है, और आप सब्जेक्टिव कब बोलते हो जब वो फंक्शन ऑन टू होता है. तो हमें यहाँ चेक करना है कि कोई फंक्शन वन ऑन टू है या नहीं है. तो चलो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल हल्का सा डील करते हैं कि वन ऑन टू होता कब है. हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x, if 1 2 3 4 2 4 6 8, ये हो गया आपका फंक्शन x, इट इज fx. अगर आप लोग x इक्वल्स टू 1 तो ऑब्वियसली y 2 तो 4 3 तो 6 4 से 8. अगर 1 2 3 4 डालो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका इमेज आ रहा 2 4 6 8. मतलब कि आपके इस फंक्शन या सेट A का एक सेट A का एक इमेज है आपका सेट B में, तो आप बोल सकते हैं ये फंक्शन 1 है. अगर मैं यहाँ बोल दूँ 5, बट 5 का कोई इमेज यहाँ है ही नहीं. जब 5 का कोई इमेज ही नहीं तो सब पर ये फंक्शन नहीं है, तो इसे हटा दो. तो फंक्शन का सिंपल सा क्राइटेरिया था हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए. अगर इमेज नहीं है तो फंक्शन ही नहीं है. अगर मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10, तभी ये फंक्शन है. एक्स्ट्रा इमेज आ सकता है बट एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता है. अगर हम बात करते हैं ऑन टू, ऑन टू क्या कहता है कि हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए. अब देखो 2 का एक इमेज 1, 4 का 2, 6 का 3, 4 का 8, 8 का 4. अगर यहाँ से 10 है, अब जो 10 का तो प्री इमेज है नहीं, तो बोल सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है. बट अगर मैं यहाँ 10 हटा दूं तो बोल सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू है. और जो फंक्शन वन ऑन टू दोनों होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. और उसके बाद फिर बाइजेक्टिव के बाद हमने टाइप में दिखाया था इन्वर्टिबल फंक्शन. तो जो फंक्शन वन ऑन टू दोनों होगा वही फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा. चलो ठीक है. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर को देखने के पहले प्लीज आप हमारा जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस डील किया था उसे आप देखना. नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. तो पहला क्वेश्चन है f such that n to n fx equals to x square. हमने चेक करना है द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन. तो सबसे पहले आते हैं वन फंक्शन. वन क्या करता है? वन कहता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होगा. अगर सेम एलिमेंट है तो इमेज सेम है तो उसका एलिमेंट भी सेम आएगा एंड वाइस वर्सा. इसमें कहते हैं लेट x1 x2 belongs to n, means x1 x2 belongs to this domain, okay, and fx1 equals to, हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों दो एलिमेंट है, दोनों का करस्पॉन्डिंग इमेज को मैंने क्या कर दिया, सेम लिख दिया. अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर x1 equals to x2 आ जाता है तो बोल सकते हो फंक्शन 1 होगा. तो देखो fx1 क्या आ जाना है, इट इज x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, दैट मींस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0. दैट मींस, और यहाँ पे हम जानते हैं सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली क्या होगा x1 प्लस x2, तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि कभी भी दो नेचुरल नंबर को आप सम करो तब वो 0 नहीं आ सकता है. तो x1 प्लस x2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली 0 क्या होगा, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. दिस इज देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2. सो fx इज 1. हमने क्या कहा था, दो इमेज सेम लिया था, दो इमेज के करस्पॉन्डिंग हमारा एलिमेंट सेम आ गया, इसे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 1 है. देन दैट मींस इट इज इंजेक्टिव. नेक्स्ट कम ऑन सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव के क्या करोगे, तो सब्जेक्टिव या ऑन टू या इसमें क्या करना है सब्जेक्टिव में. हमने सब्जेक्टिव करता है जब हर एक इमेज का एक प्री इमेज आएगा तब वो सब्जेक्टिव होगा. इसे हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं. एक तो सिंपल जो हम लोग सॉल्व करें एनालिटिकली, दूसरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम से, सॉरी एरो डायग्राम से. तो एरो डायग्राम से पहले मैं दिखाता हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उससे समझना आपको ज्यादा इजी होगा. यहाँ पे दो आपका दिया हुआ है, इट इज
ए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर, यहाँ एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 so 1 2 3 4 it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. If x is 1 तो 1 स्क्वायर यहाँ क्या फंक्शन है y equals to x square. 1 then 1 square is 1. If x is 2 that is 4 3 तो 9 4 तो 16 ऑब्वियसली होगा ही. अब ऑनटू के लिए क्या चाहिए, ऑनटू के लिए चाहिए कि ये जो सेट है इसका हर एक का एक प्री इमेज इसमें हो. तो आप देखो तो 2 3 5 6 7 8 या 9 के नीचे चले जाओ 10 to लेकर 15, उसमें से किसी भी एलिमेंट का एक प्री इमेज नहीं होगा. 2 का कोई प्री इमेज है इसमें नहीं. 2 के लिए तो आपको यहाँ पर √2 होना चाहिए, बस √2 तो आपका नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए ये आपका ऑनटू नहीं है. तो हम बोल सकते हैं सिंस देयर does not exist any x belongs to natural number such that fx equals to 2. आप 2 लो या 3 या 5 and 2 या इसको बोल सकते हैं और x स्क्वायर इक्वल्स टू 2. सिंपल सा फंडा ये है कि किसी भी नेचुरल नंबर को आप स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, या x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आएगा, या x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आएगा, सॉरी 4 तो आएगा, 5 आएगा. ये सब नहीं आएगा. मींस जब ये सब एलिमेंट मतलब कि 2 3 5 6 7 ये सब एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, और जब एक भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं आएगा तो वो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा या सर्जेक्टिव नहीं होगा. तो बोल सकते हैं सो नॉट सर्जेक्टिव. तो ये ऑब्वियसली है कि x स्क्वायर कहीं पे भी 2 आपका आएगा नहीं, तो इससे ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा. बहुत ही सिंपल सा था. चलो नेक्स्ट आते हैं. सबसे इजी होता है कि आप इसमें एरो डायग्राम बना दो. नेक्स्ट आ जाओ. f such that z to z. अधिकतर बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो सिंपल x स्क्वायर देखते हैं और इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपका डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये फंक्शंस क्वेश्चन में, ये इसका डोमेन एंड कोडोमेन. अभी आप कहते हैं लेट, चलो इसको दूसरे तरीके से डील करते हैं. मुझे बताओ f ऑफ 1 कितना आएगा. तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड f ऑफ -1, क्योंकि यहाँ पे z इज इंटीजर्स तो 1 भी इंटीजर -1, तो f ऑफ -1 इज व्हाट, तो इट इज -1 का स्क्वायर फिर इज 1. मींस f1 भी आपका 1 आ रहा है, f ऑफ -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है. मींस यहाँ पे क्या देखा आपने कि दो डिफरेंट एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है. समझ में आया? तो इसको हम एरो डायग्राम में समझाते हैं. अगर इंटीजर्स है इट इज y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो -1 1 2 -2 3 -3 इट इज -1 1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन. अब देखो x -1 तो इट इज 1, तो इसका भी 1, x2 तो 4 -2 का 4. तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज. एक से अधिक एलिमेंट का जब सेम इमेज आ जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो आपका 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का क्राइटेरिया ही था कि आपका अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका इमेज भी डिफरेंट आना चाहिए. अगर डिफरेंट एलिमेंट का सेम आ गया इमेज मतलब कि वो फंक्शन 1 1 ना होके वो हो गया मेनी वन, दैट इज मेनी एलिमेंट हैविंग वन इमेज. तो हम बोल सकते हैं सो सिंस 1 and -1 have same image, so fx equals to x square is not 1 1 या इंजेक्टिव. ठीक है. अब चलो आते हैं ऑनटू. ऑनटू आप ठीक से फिगर में ही देख सकते हो कि -2 का प्री इमेज कोई है यहाँ पे, या 2 का प्री इमेज है, या 3 का नहीं है, -3 का नहीं है, -4 का नहीं है. मींस बहुत सारे एलिमेंट इसमें इस सेट में है जिसका प्री इमेज नहीं है. तो आप बोल सकते हो देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू, वहां पे नेचुरल नंबर था, यहाँ पे ये इंटीजर्स सच दैट या तो fx 2 बोल दो या
एफ एक्स इक्वल्स टू -2 बोल दो, या एफ एक्स इक्वल्स टू 3, या एफ एक्स इक्वल्स टू, मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है -2, 3, -3, -4 जिसका प्री इमेज इसमें हो। इसे जब उसका प्री इमेज नहीं है मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, और फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब वो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड वन। ये बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसे एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही इजी लगेगा आपको। इट इज रियल नंबर टू रियल नंबर। फर्स्ट हमने देखा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फिर था आपका इंटीजर्स टू इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में हाँ वो 1 1 था, ऑन टू नहीं था। जस्ट इसके पहले जो था इंटीजर्स टू इंटीजर्स, ना वो 1 1 था ना वो ऑन टू। अब जो 1 1 इसमें देखते हैं रियल नंबर्स, फिर से वही कर सकते हो आप कि f ऑफ, वही एग्जांपल दे सकते, f ऑफ 1 भी 1, f ऑफ -1 भी 1। ठीक है, आपका जब रियल नंबर्स का बात करते हैं तो रियल नंबर्स में तो आपका पॉइंट, रैशनल इरेशनल सब इंक्लूडेड होगा। ठीक है, 1 -1 2 √2 3 √3 -3 एंड सो ऑन, कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या -1 -2 -3 एंड सो ऑन जो भी है। तो f ऑफ 1 क्या आ गया 1, f ऑफ -1 क्या आ गया, वो भी आपका आ गया 1। तो यहां भी क्या आ गया, दो डिफरेंट एलिमेंट का आपका जो इमेज है वो सेम आ जा रहा है। और फिर से वही कंडीशन, अगर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है मतलब कि वो फंक्शन 1 1 ना होके वो क्या है मेनी वन। इसमें वही देखते हैं, सिंस 1 एंड -1 हैव सेम इमेज सो नॉट इंजेक्टिव। जब दोनों का सेम इमेज आ गया ऑब्वियसली है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट सर्जेक्टिव? अब देखो सर्जेक्टिव में बोल सकते हैं कि फिर से वही पे आएगा कि चलो 1 का तो 1 आ गया, 2 का 4, 2 का 2। तो सिंपल से बताओ -1 का कभी आपका, क्यों ये रियल नंबर है तो इसमें -1 माइनस भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो -1 का कभी भी प्री इमेज आएगा इसमें, तुम बोल सकते हैं there does not exist any element in x belongs to R such that f(x) equals to -1, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और जब नहीं होगा मतलब कि उसका प्री इमेज आया ही नहीं, और जब प्री इमेज नहीं आया मतलब बोल सकते हैं ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक ही हम लोग प्रोसेस पे जा रहे हैं। नेक्स्ट, दिस वाज 3, आ जाओ नेक्स्ट 4। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप एरो डायग्राम से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही इजीली विजुअलाइज आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, f such that n to n such that f(x) equals to x cube। तो ये फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है। तो इसमें फिर से वही लेट x1 x2 belongs to natural number and fx1 equals to fx2 means x1 cube equals to x2 cube आ जाएगा ये। और this means x1 cube minus x2 cube equals to 0 means x1 minus x2 and x1 square plus x1 x2 plus x2 square equals to 0. This implies x1 minus x2 equals to 0. This implies x1 equals to x2, क्योंकि नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली ये टर्म तो पॉजिटिव है तो आपका 0 होगा नहीं। This means x1 equals to x2, so it is इंजेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट सर्जेक्टिव? चलो फिर से आपको मैं वो डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये बहुत ही इजी है इसे समझना। इस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इट इज
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो इफ x is 1 तो y 1, x 2 तो y 8, 3 तो 27 एंड सो ऑन। तो इसमें यह है कि 2 से लेके 7 तक किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज तो है नहीं, और जब 2 से 7 तक किसी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, और जब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा वो फंक्शन इनटू होता है। तो इसमें भी सिंपल सा बोल सकते हो कि जो नेचुरल नंबर, इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप, या एफ एक्स इक्वल टू 2 का कोई प्री मतलब कि 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है, 4 का नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं एंड सो ऑन। जब ऐसा नहीं है मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, और जब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा मतलब वो फंक्शन इनटू होगा। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज जेड इंटीजर्स, इसमें भी सेम है। इंटीजर्स है तो आप इसमें प्लस माइनस दोनों ले सकते हो। तो फिर से देखो यहाँ पे इट इज -1 1 2 -2 3 एंड सो ऑन, इट इज -1 1 2 -2 एंड सो ऑन, 3 -3 सो ऑन, -8 +8 जो भी होगा। अब देखो x -1 तो y -1 क्यूब, x1 तो 1 का क्यूब, when x2 तो y is 2x -2 तो y is -8। बट फिर से वहीं पे आ जाता है कि 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 एंड सो ऑन, 6 -6, देन उसके 8 के नीचे आ जाओ, वो सब का किसी का भी प्री इमेज नहीं है, और जब प्री इमेज नहीं होगा मतलब वो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। तो फिर से बोल सकते हैं इसके जब कुछ भी डाल सकते, 2 डाल सकते हो, -2 3 -3 एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो दैट इज 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, ये सब का प्री इमेज नहीं है, और जब प्री इमेज नहीं है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव नहीं है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ। नेक्स्ट आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज r to r and it is greatest integer function। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके लिए फिर से मैं कहूँगा आपको कि आप हमारे पिछले लेक्चर को देखिए जिसमें हम लोगों ने ग्राफ देखा था, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। उसमें हम लोगों ने सभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस मतलब सभी फंक्शंस को ध्यान से देखा था, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। तो सभी फंक्शंस को हमने बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जैसे कि मान लो ये लाई करता है n एंड इट इज n+1, इफ द फंक्शन लाइज बिटवीन n एंड n+1, तब ये फंक्शन जो कन्वर्स करेगा टुवर्ड्स स्मॉलर वन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मान लो 2.1 है तो 2.1 लाई किसके बीच में करेगा, ये 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा 2.1, तो इसका वैल्यू 2 आएगा। अगर मैं बोलूँ 2.999 तब ये फंक्शन कहाँ लाई करेगा, अगर 2.999 कहूँ मैं तब भी ये फंक्शन 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, कि इसका तब भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अगर मैं कहूँ यहाँ पे -4.78, अगर मैं कहूँ तो ये आ जाएगा -5 -4 मीन्स -4.78, ये लाई करेगा बिटवीन -5 एंड -4, ये कन्वर्स करेगा टुवर्ड्स -5, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -5 एंड सो ऑन। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो वैल्यू अपने छोटे के तरफ कन्वर्स करता है। अब हम आते हैं इसके इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी पे, ये फंक्शन इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है या नहीं। तो फिर से यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि f ऑफ, अगर मैं कहूँ 1.2 कितना आएगा, सॉरी इट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज f such that f of 1.2 मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
1.2। अब ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ फंक्शन 1.2 क्या आएगा, ये लाइक मतलब ये आएगा सिंपली इसका वैल्यू 1। और जब ये 1 आ गया उसके बाद देखो f ऑफ 1.9 अगर मैं कहूं तो 1.9, तो ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ फंक्शन 1.9 इट इज 1। और ये 1 आ गया मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम एक इमेज आ रहा है, मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, तो दिस फंक्शन इज मेनी 1, क्योंकि मेनी एलिमेंट हैविंग वन इमेज, सो नॉट 1 1, हेंस नॉट इंजेक्टिव, मींस ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट सर्जेक्टिव। व्हाट अबाउट सर्जेक्टिव, फिर से देखो यहाँ पे आते हैं 1 माइनस मतलब कि 1.1 1.2 एंड सो ऑन 2 एंड 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन 2 3 एंड सो ऑन। तो x1 तो y1 अगर 1.1 होगा तब क्या आएगा 1.1, देन अगेन इट इज 1 1.2 1। अगर मान लो यहाँ पे आ जाए 2.1 2.3 x2 तो ये 2 2.1 तो 2 2.3 तो 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक से अधिक एलिमेंट का तो पहले तो एक एलिमेंट एक इमेज है, मतलब कि ये 1 तो है नहीं, इंजेक्टिव है नहीं। हम बात करते हैं ऑन टू का। अब देखो 1.1 का कोई भी प्री इमेज है इसमें, 1.1 का भी नहीं है, 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है एंड सो ऑन। ये सब जो इमेज है उसका प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है, और जब प्रेजेंट नहीं है मतलब बोल सकते हैं ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू एन सच दैट fx इक्वल्स टू कुछ भी दे सकते हो, सो 1.2 या 1.3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाओ, ना तो कि ये फंक्शन ना तो ऑन 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। नेक्स्ट आते हैं अगर fx इक्वल्स टू mod x, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये सब और सेम टाइप का फंक्शन है। अगर बात करते हैं mod x से कैसे डील करोगे आप, यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आपका मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, मॉडुलस है कि आप इनपुट पॉजिटिव या नेगेटिव डाल दो, आउटपुट आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे लेक्चर में प्लीज आप देख लेना जिसमें हमने ग्राफ डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें डोमेन या एनर्जी बताया था। तो x का मैं आप कुछ भी डाल दो बट आपका जो रेंज आएगा हमेशा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ f ऑफ 1 इट इज 1, तो f ऑफ -1 इट इज 1, मींस 1 का इमेज और -1 का इमेज दोनों का इमेज क्या है सेम, दैट मींस मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज मेनी 1। तो obviously दिस इज नॉट 1 1, तो नॉट इंजेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फिर से बात करते हैं हम लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो एरो डायग्राम उससे समझना ज्यादा इजी होगा आपके लिए। मैं कहता हूँ 1 -1 2 -2 3 इट इज 1 -1 2 -2 3 एंड सो ऑन। तो देखो x1 तो y1, x -1 तो 1, 2 तो 2 -2 तो भी 2, 3 तो 3 -3 आएगा तभी 3 एंड सो ऑन। मींस एक से अधिक एलिमेंट का इसमें एक इमेज आ रहा है, तो 1 1 तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 एंड सो ऑन, नेगेटिव नंबर रियल नंबर्स का प्री इमेज आपका इसमें नहीं है, मींस ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। मींस -2 हो, -1 हो, -3 मींस किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, मींस इट इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट अगर हम आते हैं दैट इज साइन ऑफ फंक्शन। जैसे ये जो दिया हुआ है हमारा ये साइन ऑफ फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि इसे आप बोल सकते हो mod x by x, इसी का वैल्यू आता है 1 if x greater than 0 0 if x equals to 0 -1 if x less than 0। मींस आप x का वैल्यू आप कुछ भी इनपुट करो आपका जो इमेज है वो हमेशा सेम ही आएगा, मींस 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन इज
1 0 माइनस 1। अब देखो 0 तो 0, 1 तो पुट करोगे 1, -1 तो 1, सॉरी -1 पुट करोगे तो -1, 2 पुट करोगे तो 1, -2 पुट करोगे तो -1, 3 पुट करोगे तो 1, -3 पुट करोगे तो -1। मीन्स यहाँ कुछ भी आ जाए 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एनी नंबर। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम x 1 पुट करते हैं तो ये आ गया 1, f ऑफ -1। अगर पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो -1 आएगा। -1 क्या आ जाएगा? -1। अगर आप f ऑफ 2 पुट करोगे तो 1, f ऑफ -2 पुट करोगे तो -1। मीन्स देखो 1 और 2 आपका दो डिफरेंट एलिमेंट का क्या आ रहा है? सेम इमेज। -1 -2 इसका भी क्या मीन्स जितना भी नेगेटिव रियल नंबर्स है सभी का आपका आ रहा -1 और पॉजिटिव रियल नंबर का आ रहा है +1। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, मतलब कि ये फंक्शन 1 1 ना होके ये फंक्शन आपका आ जाएगा मेनी वन, इसलिए इट इज नॉट इंजेक्टिव। तो देखो फिगर से समझना कितना इजी है। व्हाट अबाउट सर्जेक्टिव? सर्जेक्टिव में आप देखो कि 2 3 4 5 -2 -3 -4 5 कुछ नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ आउटपुट आ रहा है आपका 1 0 एंड -1। मीन्स उसको छोड़ के बाकी जितना भी रियल नंबर्स है उसका प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। मीन्स तो यहाँ पे -2 कोई इशू है नहीं, इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये हमारा ये 8 क्वेश्चंस हो गया। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो इस बात पे देना है कि ये इसका डोमेन एंड कोडोमेन क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल फंक्शन जो है इसी के करस्पॉन्डिंग सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्लीज स्टूडेंट्स, और हाँ इसके लिए आप फिर से ये जो आपका मॉड्यूलस फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या साइनम फंक्शन है, इसके लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए जिसमें हम लोगों ने ग्राफ्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस डील किया है। उसमें ग्राफ भी है, उसमें आपका डोमेन रेंज भी हम लोगों ने ग्राफ से बहुत ही ईजी कोशिश किया समझाने का, और हम लोग आगे बनाते रहेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।